Hello everyone, my name is Rakesh Soni. I am your English teacher and today we will start our second chapter of class 8, that is the tsunami. So let's start. Tsunami is a very large and a powerful wave caused by earthquake under the sea. Tsunami क्या है? एक बहुत ही लार्ज मतलब विशाल और पावरफुल वेव्स, लहरें जिसको हम कहते हैं, और वो कब कॉज होती है? जब समुद्र में भूकंप होता है, दैट इज कॉल्ड earthquake under the sea. और ये कब हुई थी? On December 26, 2004, a tsunami hit Thailand and part of India such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. अब 26 दिसंबर 2004 को सबसे पहले ये सुनामी आई थी जो कि हिट किया था थाईलैंड में और हमारे इंडिया के कई पार्ट्स को भी इसने हिट किया था, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड तमिलनाडु कोस्ट. Here are some stories of the courage and survival. What do you mean by courage and survival? यहाँ पर जो हम स्टोरीज पढ़ेंगे वो उस सुनामी में जिन लोगों ने ये सुनामी देखी है, उससे बचकर आए हैं जो लोग, उनके द्वारा ये स्टोरी बताई गई है. करेज एंड सर्वाइवल का मतलब होता है उन लोगों ने सुनामी में कैसे सर्वाइव किया और उनका कैसे अच्छे से सामना किया. So let's start. Here is one question, that is, did animals sense that a tsunami was coming? क्या जानवरों को, एनिमल्स को पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है, या फिर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज होने से पहले क्या एनिमल्स को पता चल जाता है, या उनके पास कोई सिक्स सेंस है? some stories suggest that they did. हम अब आगे जो स्टोरीज पढ़ेंगे उसमें ऐसा बताया गया है कि हाँ उन्हें ये चीज पता चल जाती है. So let's start with the first story. This story are all from Andaman and Nicobar archipelago. Archipelago का मतलब क्या होता है? A group of many island that and the surrounding sea. ऐसे कुछ आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड जिनके आसपास ओवरऑल सराउंडिंग में क्या आपको देखने को मिलेगा? सी देखने को मिलेगा, समुद्र ही समुद्र होंगे. और सबसे पहले हम बात करेंगे अंडमान और निकोबार आइलैंड की बात करेंगे, और ये यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टोरी है. Ignatius was the manager of cooperative society in Kachal. कचाल क्या है? कचाल की आइलैंड है, वो आपको देखने को मिलेगा निकोबार आइलैंड. इट इज अ ग्रुप ऑफ निकोबार आइलैंड ऑफ ग्रुप, जहां पर आपको ये कचाल आइलैंड देखने को मिलेगा. इग्निशियस जो है वो कचाल में कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मैनेजर है. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. Ignatius की वाइफ ने उसे 6 बजे उठाया. जैसे ही उसे भूकंप के झटके महसूस हुए तो इग्निशियस की वाइफ ने उसे 6 बजे उठा दिया. अब इग्निशियस ने सबसे पहला काम क्या किया? उसके घर का जो टेलीविजन था उसने जमीन पर रख दिया ताकि भूकंप के झटके से वो गिरकर टूटे नहीं. Then the family rushed out of the house. और सब एक साथ घर के बाहर दौड़ने लगे. When the tremor stopped, what do you mean by the tremor? Tremor का मतलब क्या होता है? जब भूकंप के झटके, हम भूकंप के झटके को कहते हैं ट्रेमोर. जब भी भूकंप के झटके बंद हो जाते हैं, स्टॉप, they saw the sea rising. अब उन्होंने क्या देखा? बहुत ही बड़ी वेव जो है, लहरें जो है वो सी उठते हुए नजर आई, राइजिंग करते हुए नजर आई. In the chaos and confusion. What do you mean by chaos? Chaos का मतलब ये होता है कि जब आप मेंटली डिसऑर्डर हो जाते हो, मतलब आप भगदड़ मच जाती है, तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना आपको पता नहीं चलता. तो chaos and confusion, two of his children caught hold of the hand of their mother's father. Mother's father का मतलब क्या है कि उनकी जो बच्चों की जो मम्मी है उनके फादर मतलब उनके नाना को उन्होंने हाथ पकड़ा, एंड मदर्स ब्रदर मतलब उनके मामा को उन्होंने हाथ पकड़ा. जो दो बच्चे थे उन्होंने अपने नाना का और मामा का हाथ पकड़ के अपोजिट डायरेक्शन में भागते हुए गए. He never saw them again. इग्निशियस ने उन्हें दोबारा नहीं देखा बिकॉज वो लहरों की चपेट में आकर उनके साथ ही बह गए थे. His wife was also swept away. और उनकी वाइफ भी उसके साथ लहरों के साथ बह चुकी थी. Only the 3 children who came with him were saved. सिर्फ इग्निशियस के साथ जो 3 बच्चे आए थे वो ही बच चुके थे. Now here is the second story of संजीव. संजीव पुलिसमैन है, वही सेम एज कचाल आइलैंड में है और वो पुलिसमैन है. ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. कचाल में जो आपको मैंने पहले बताया कचाल कहाँ पर है? कचाल पूरा निकोबार ग्रुप ऑफ
आइलैंड में एक कचाल की क्या है आइलैंड है, वहां पर संजीव क्या है एक पुलिसमैन है, उन्होंने अपनी आपकी जान बचाई, अपनी फैमिली की जान बचाई। He saved himself and his wife and his baby daughter, अपनी छोटी सी बच्ची की जान, अपनी वाइफ की जान, अपनी खुद की जान, जैसे तैसे करके उसने अपनी जान बचाई। But then he heard cries for help from the wife of the John, the guest house cook। अब उनका एक गेस्ट हाउस का कुक है जिनका नाम जॉन है, और उनकी वाइफ की उन्होंने आवाज सुनी जो मदद के लिए पुकार रही थी, जो कि पानी में बहकर जा रहे थे, और उन्होंने मदद के लिए हेल्प मांगी। संजीव jumped into the water to rescue her। संजीव ने तुरंत पानी में छलांग लगाई उनकी वाइफ को बचाने के लिए, किसकी, जॉन की वाइफ को बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, पर दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ कि वो दोनों ही पानी के साथ, उन लहरों के साथ बहकर चले गए। नाउ 13-year-old Meghna was swept along with her parents and 77 other people। अब क्या होता है यहाँ पर अलग एक और स्टोरी आ गई है, मेघना की बात हो रही जो कि 13 साल की बच्ची है, वो और उसके पेरेंट्स के साथ 77 अदर पीपल भी उन लहरों की चपेट में आकर बह गए थे। She spent 2 days floating in the sea holding on to a wooden door। अब मेघना को क्या एक वुडन डोर दिख जाता है तो वो उसके ऊपर चढ़ जाती है, पानी के साथ बैठकर जो वुडन डोर उसे दिखता है तो वो उसके ऊपर ही बैठ जाती है, और उसके ऊपर उसने फ्लोटिंग करते हुए, सी में फ्लोटिंग करते हुए करीबन 2 दिन उसके ऊपर निकाले। 11 times she saw the relief helicopter overhead। उसने 11 बार अपने सिर के ऊपर रिलीफ हेलीकॉप्टर देखा। रिलीफ हेलीकॉप्टर का मतलब क्या होता है, जब ये नेचुरल कैलेमिटीज होती है तो ये रिलीफ हेलीकॉप्टर्स आते हैं पीड़ितों की जान बचाने के लिए। बट जो मेघना थी उसके सिर के ऊपर से 11 टाइम ये जो हेलीकॉप्टर रिलीफ हेलीकॉप्टर गया था, बट ना ही हेलीकॉप्टर वाले उसे, एक भी हेलीकॉप्टर वाले उसे देख नहीं पाए। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze। अब क्या होता है कि वो डोर के ऊपर 2 दिन तक उस डोर के ऊपर बहती चली आती है और उसे कुछ ध्यान नहीं होता है, उस लहरों के कारण धीरे धीरे वो लहरें कहां उसे छोड़ जाती है, उसे एक नदी के किनारे, एक किनारे पर उसे छोड़ जाती है। अलमास जावेद, अब यहाँ पर एक और स्टोरी आती है अलमास जावेद की। was 10-year-old, she was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump। पोर्ट ब्लेयर भी क्या है, एक जगह सिटी है जो आपको अंडमान निकोबार आइलैंड के आपको देखने को मिलेगा। एंड अलमास जावेद जो है 10 साल की बच्ची है, वो कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है और उनके फादर का एक पेट्रोल पंप है पोर्ट ब्लेयर में। हर मदर राहिला who was in the Nankoray Island। Nankoray Island आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, आपको ये निकोबार आइलैंड में आपको देखने को, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आपको देखने को मिलेगा नैनकोराय आइलैंड, और उनकी जो मदर है राहिला वो वहां पर रहती है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और उनकी फैमिली नॉनकोराय आइलैंड में क्रिसमस सेलिब्रेशन करने के लिए वहां पर जाती है। When the tremor came early in the morning, the family was sleeping। अब क्या होता है कि भूकंप के झटके जैसे ही सुबह बहुत ही जल्दी जब भूकंप के झटके आते हैं तो पूरी फैमिली सो रही होती है। Alma's father saw the sea water recede। What do you mean by recede? Recede का मतलब होता है move back from where it was। समुद्र का जो पानी है जो पीछे की ओर खींचता चला हुआ जा रहा था, तो अलमास के फादर जब सुबह उठते तो उन्होंने ये चीज देखी, तब उन्हें पता चल गया कि ये समुद्र का जो पानी है वो पीछे की ओर जा रहा है, मींस वो बहुत ही जोरों से आगे आएगा। He understood that the water would come rushing back with a great force। उन्हें पता चल गया था कि बहुत ही फोर्स से ये पानी वापस आने वाला है। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place। उन्हें सबको जगाया, उसकी फैमिली में जितने भी लोग थे सभी को जगाया, और वो चाहता था कि सभी जितनी फैमिली में लोग हैं वो सभी एक सेफ प्लेस पर चले जाएं। As they ran, अब सभी बहुत ही डर चुके थे, सब एक दूसरे यहाँ से वहाँ भागने लगे। Her grandfather was hit on the head by something and he fell down। अब भागम दौड़ी में जो आलमास के जो ग्रैंडफादर थे उन्हें कुछ चीज सिर पर लग गई, सिर पर उनकी चोट आ गई और वो वहीं पर गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम। अब आलमास के ग्रैंडफादर को बचाने के लिए वहां पर जाते हैं, पीछे जाते हैं। Then came the first giant wave that swept both them away। अब उसी समय एक बहुत ही giant wave, बहुत बड़ी लहर सुनामी की वहां आती है और उन दोनों को भागकर ले जाती है। Alma's mother and the aunt stood clinging to the leaves of the coconut tree, calling out to her। अब आलमास की जो मदर है और उनकी आंटी है
वो एक कोकोनट के पेड़ को पकड़ कर रखती है और अल्मास को चिल्लाती है, आवाज भी दे रही है, हेल्प के लिए मदद मांग रही है। A wave uprooted the tree and they too were washed away. अब दूसरी जब लहर आती है तो पेड़ों के साथ साथ अल्मास की मदर को और उनकी आर्ट को भी साथ में बहाकर ले जाती है। अल्मास saw a long log of boat floating. अब अल्मास क्या देखती है कि पानी में एक बहता हुआ बहुत ही बोट का बड़ा सा बोट का जो टुकड़ा है वो जा रहा था। तो she climbed on it और अल्मास उसे पकड़कर उसके ऊपर चढ़ जाती है। Then she fainted. Fainted का मतलब क्या होता है? जब कोई होश खो बैठना या फिर बेहोश हो जाना। अब अल्मास इन सारी चीजों से परेशान हो चुकी थी, वो डर गई थी, उस कारण वो क्या हो जाती है? बेहोश हो जाती है। When she woke up, she saw in a hospital in Kamota. जब उसे होश आता है तो वो क्या देखती है कि वो एक हॉस्पिटल में है और वो हॉस्पिटल का नाम कामोटा है। From where she was brought to the Port Blair. अब कामोटा से उसे वापस कहां पर लाया जाता है? पोर्ट ब्लेयर में लाया जाता है। The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. Traumatized का मतलब क्या होता है? Greatly shocked and distressed. अब वो किसी से भी बात करना नहीं चाहती उस हादसे के बारे में, बिकॉज वो पूरी तरह से शॉक हो चुकी थी और वो किसी से भी बात करना, उस इंसिडेंट के बारे में उसके साथ क्या क्या वो किसी को बताना नहीं चाहती। Here is the second part of the story. अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक ब्रिटिश गर्ल की जिसका नाम है टिली स्मिथ। टिली स्मिथ was able to save Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in the Thailand. थाईलैंड में जब टिली स्मिथ वहां पर गई थी तो उसने काफी लोगों की जान बचाई थी। कैसे बचाई थी वो हम स्टोरी में पढ़ेंगे। Though she has won a number of awards, उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। Her parents have not allowed her daughter to be interviewed on television and made into a heroine. उनके पेरेंट्स ये नहीं चाहते थे कि जो टेलीविजन पर जो इंटरव्यू हो उनकी जो टिली स्मिथ है वो टेलीविजन पर दिखाई जाए और उसे बहुत फेमस बना दिया जाए, तो वो उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे। Why do you think they took that decision? आप ये पता लगाइए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये डिसीजन उन्होंने क्यों लिया कि टिली स्मिथ को फेमस करना नहीं चाहते थे। So let's start the story of the Tilly Smith. Now, here is a story from the Thailand. ये थाईलैंड की स्टोरी है। The Smith family from the southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in the southern Thailand. Southern Thailand में टिली स्मिथ की जो फैमिली है वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से बिलोंग करती है और वो क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए थाईलैंड आए थे। टिली स्मिथ was 10-year-old school girl. Her sister was 7-year-old. टिली स्मिथ कितने साल की थी? वो 10 साल की बच्ची थी, स्कूल गर्ल, एंड उसकी जो सिस्टर है वो कितने साल की थी? वो 7 years old थी। Her parents were Penny and Colin Smith. Penny उनकी मदर का नाम है एंड Colin Smith उनके पापा का नाम है। It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. 26 दिसंबर 2004 ये उसी दिन जब सुनामी आई थी और वो अपने रास्ते में ही थी थाईलैंड को हिट करने के लिए। They had been threatened by a massive earthquake of the northern Sumatra earlier that morning. उन्होंने पहले ही एक झटका दे चुके थे। अर्ली सुमत्रा, नॉर्दर्न सुमत्रा एक आइलैंड है, वहां पर भूकंप के झटके पहले ही आ चुके थे। The water was swelling. ये बताया, ये कौन बता रहा है? ये पैनी ओवरऑल जो सिचुएशन हुई थी उस समय वो पैनी बता रही है, टिली स्मिथ की जो मदर है वो बता रही है। The water was swelling and kept coming in. अब क्या हो रहा था? वो पानी में धीरे-धीरे पानी बढ़ता चले जा रहा था और वो आगे की तरफ आ रहा था। Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. अब उन्होंने क्या बताया? पेनी स्मिथ ये बता रहे थे कि जो बीच है वो छोटे में छोटा हुआ है। बीच छोटा होना मतलब क्या होता है कि वो ये बता रहे थे कि जो पानी की जो वेव्स है वो इतनी ऊंची उठ रही थी कि बीच कैसा दिख रहा था? बहुत ही छोटा दिख रहा था। I didn't know what was happening. पेनी को खुद भी पता नहीं चला कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। But Tilly Smith said that something was wrong. जो छोटी सी बच्ची, जो 10 साल की बच्ची टिली स्मिथ की हम बात करें, उन्हें पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ रॉन्ग होने वाला है या फिर कुछ रॉन्ग हो रहा है। Her mind kept going back to the geography lesson she had taken in the England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. अब उसे क्या बात याद आ रही है? जो 2 हफ्ते ही पहले उसने ज्योग्राफी लेसन में जो ये चीज पढ़ी थी इंग्लैंड में, वो उसे बार-बार ये सारी चीजें देखकर उसे वो ज्योग्राफी लेसन की याद दिला रही है जो उसने इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले उसने पढ़ा था।
और उसके जस्ट बाद ये अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड आई है क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। टिली saw the sea slowly rise and start to foam, bubbles and form a whirlpool. She remembered that she had seen this in a class in a video of tsunami that had hit the Hawaiian Island in 1946. हवाई आइलैंड में 1946 में जो सुनामी आई थी वो वीडियो टिली स्मिथ की टीचर ने उन्हें वीडियो पर दिखाया था और वही चीज उसे टिली को याद दिलानी है। बिकॉज जब टिली ने ये सारी चीजें देखी कि जो समुद्र का पानी वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और फोम्स बनाना चालू कर दिया, बबल्स उठने स्टार्ट हो गए थे। व्हर्लपूल का मतलब होता है कि पानी में जो चक्रवात आता है उसे हम कहते हैं व्हर्लपूल। तो वो चीज सारी सुनामी की टिली स्मिथ को ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो टिली स्मिथ को सारी वो ज्योग्राफी लेसन्स की बात याद आती है। Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunami can be caused by the earthquake, volcano and landslide. उसकी टीचर ने जो वीडियो दिखाते हुए सुनामी की जो वीडियो दिखाई थी जो हवाई 1946 में हवाई आइलैंड में आया था 1946 में, तब बताती हुई ये कहा था कि जब सुनामी है ये सुनामी किस वजह से असर होती है, या तो भूकंप की झटके या वोल्केनो और या फिर लैंडस्लाइड के कारण ही क्या होता है सुनामी की लहरें आती है, सुनामी आती है। Tilly started to scream to her family to get off the bed. जैसे ये सारी सिचुएशन ये सब चीज देखती है टिली जोरों से चिल्लाने लगती है अपनी फैमिली को कि हम इस बीच से हम बाहर निकलें। She talked about an earthquake under the sea. Under the sea, she got more and more hysterical. Hysterical का मतलब क्या होता है? When you are hysterical, you shout and laugh. मतलब आप बहुत ही ज़्यादा excited हो जाते हो, चिल्लाते हो, गुस्से में चिल्लाते हो या आपको बहुत हंसी आती है। तो यहाँ पर जो hysterical का मतलब है जो टिली स्मिथ है वो बहुत ही क्या हो गई थी, एक घबरा गई थी, डर चुकी थी। उस डर के कारण वो क्या कर रही थी, चिल्ला रही थी। कंटिन्यू अपनी फैमिली को ये बोल रही थी कि इस बीच से वो हटो, और वो बता रही थी कि अर्थक्वेक के बारे में उसने बताया कि अंडर सी जो अर्थक्वेक जो समुद्र में जो भूकंप आता है उसके बारे में उसने अपने पेरेंट्स को बताया। She got more and more hysterical, said her mother Penny. I didn't know what a tsunami was. अब पेनी जो है टिली स्मिथ की जो मदर है उन्हें तो पता ही नहीं था कि सुनामी क्या है। But seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. अब वो टिली स्मिथ की जो मदर है वो बताती है कि जो मेरी डॉटर है मतलब जो टिली है वो इतना घबराते हुए चिल्ला रही थी तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। Tilly's parents took her and her sister away from the village. अब टिली's पेरेंट्स ने क्या किया, टिली को और उनकी जो सिस्टर थी छोटी सी उनको लेकर और वो वापस वहां से बीच से निकल गए टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। जिस होटल में वो वहां पर ठहरे थे उस होटल में वो वहां पर चले गए। A number of the other tourists also left the beach. उनको देखते हुए उस टिली को देखते हुए टिली की जो डर को देखते हुए जो बीच में और भी जो लोग थे वो चले गए, बट कुछ लोगों ने वो बात नहीं सुनी, उसे इग्नोर किया। A number of the other tourists also felt the beach, left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. but कुछ ही देर बाद क्या होता है जब सब लोग वहां से निकलकर होटल पर आ जाते हैं और जो कुछ लोग उस बीच पर सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस, बट थोड़ी देर में लोग क्या देखते हैं कि एक बहुत ही जायंट वेव मतलब completely entire sea had come out after them. पूरी की पूरी जो सी है जो समुद्र का पानी वो पूरा उनके ऊपर आ चुका है। I was screaming run और मैं चिल्ला रही थी भागो भागो। The family took refuge in the third floor of the hotel. फैमिली ने refuge का मतलब क्या होता है, शेल्टर लेना, अपने आप को बचाना। वो कहाँ चले गए, होटल के थर्ड फ्लोर पर चले गए थे। The building withstood the surge of the three tsunami waves. सुनामी की तीन बड़ी बड़ी लहरें आती है उस बिल्डिंग से टकराती है, बट बिल्डिंग को कुछ भी नहीं होता। मिस वहां पर जो थर्ड फ्लोर पर स्मिथ की फैमिली और भी कुछ लोग जो रह रहे थे वो सेफ थे और बच चुके थे। If they had stayed on the beach, they would not have been alive. अगर वो वहीं पर टिली स्मिथ की बात नहीं मानते और वो वहां पर सेलिब्रेट करते तो क्या वो सुनामी की लहरों से बचते? बिल्कुल भी नहीं बचते, वो लहरों के साथ बह जाते। The Smith later met the other tourists who had lost entire family thanks to Tilly and their geography lesson. जो स्मिथ है वो बाकी के जो टूरिस्ट वहां पर जो थे सेलिब्रेट कर रहे थे उनकी वो फैमिली से मिलता है बिकॉज वो उस लहरों के साथ बहकर चले जाते हैं। Thanks to Tilly and the geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back to her school in the England and told her classmate
हर टेरिफाइंग टेल। अब टेली, सब लोग टेली को थैंक्स करते हैं, उसकी ज्योग्राफी लेसन को थैंक करते हैं, बिकॉज टेली को जो याद था ज्योग्राफी लेसन में उसको जो पढ़ाया गया था उस हिसाब से टेली ने सबको, जितने भी लोग उसके साथ आए थे उनकी जान उसने बचा ली थी। और टेली जब वापस इंग्लैंड जाती है तो अपने स्कूल्स के जितने भी फ्रेंड्स हैं, तो ये जो घटना जो उसके साथ घटी वो सारे अपने फ्रेंड्स को बताती है। Here is the third part of the chapter. Before the giant waves lapped into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. जैसे कि हमने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन लिखा हुआ भी था कि क्या एनिमल्स को सुनामी आने से पहले एक सेंस हो जाता है कि कुछ होने वाला है। तो यही चीज बताई गई है कि बिफोर द जायंट वेव्स लैम्ड इनटू द कोस्ट इंडिया एंड श्रीलंका, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. Wild और domestic animals को ये पता चल चुका था, मतलब उन्हें कुछ सेंस हो गया था कि कुछ होने वाला है। They fled to the safety. सुनामी आने से पहले वो अपनी अपनी जगह सेफ्टी जगह पर जाने लगे। According to the eyewitness account, elephants screamed and ran for the higher ground. Dogs refused to go outdoor. Flamingos abandoned their low-lying breeding area, and zoo animals rushed into their shelter and could not be enticed to come back out. अब जो आई विटनेस है, जिन लोगों ने वहां पर देख रखा है, जिनकी आंखों देखी बात है, उन्होंने क्या क्या चीज देखी कि सुनामी आने से पहले ये जो जितने भी वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल है उनकी हरकतों के बारे में उन्होंने बताया कि सुनामी आने से पहले जो एलिफेंट्स है वो चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने स्क्रीम करना स्टार्ट किया और वो हायर प्लेस पर जाने लग गए अपने आप को बचाने के लिए जहां पर सुनामी की वेव्स ना आ पाए। डॉग जो थे, जितने भी जो डॉग्स थे वो बाहर जाने के लिए इनकार करने लगे। फ्लेमिंगोस अपने ब्रीडिंग एरियाज में जाने के लिए मना करने लगे। प्लस जो जू के जो एनिमल है वो एक बार अपने शेल्टर में अंदर जाने के बाद दोबारा बाहर आने के लिए वो मना करने लगे। मना करना मतलब क्या होता है कि वो बिल्कुल भी आना नहीं चाहते थे और वो अंदर ही रह रहे थे। नॉट टू बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट का मतलब होता है कि वो बिल्कुल भी आना नहीं चाहते थे। Many people believe that animals possess a sixth sense and know what when the earth is going to shake. बहुत लोगों का मानना यह है कि एनिमल्स के पास क्या है, सिक्स सेंस है और उन्हें पता चल जाता है कि जो अर्थ है वो कब हिलने वाली है और कितनी देर में वो हिलेगी, उससे पहले वो अपनी सेफ्टी जगह दे देते हैं। Some experts believe that animals more acute hearing help them to hear or feel the earthquake's vibration. They can sense an approaching disaster long before the human realize what's going on. बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ह्यूमन बीइंग्स को वाइब्रेशन जब सुनाई देता है उससे कई देर पहले एनिमल्स को उसका सेंस पता चल जाता है, मतलब एक सिक्स सेंस है उनके पास, उन्हें पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। बस अर्थ की जो वाइब्रेशन है उससे पहले उनको सुनाई दे जाती है और वो एक सेफ प्लेस पर चले जाते हैं। We cannot be sure whether animal have a sixth sense or not. हमें ये कंफर्म नहीं है, हम श्योर भी नहीं हो सकते कि उनके पास एक सिक्स सेंस है या नहीं है। But the fact is that the giant wave that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. अब ये तो हम कह नहीं सकते कि उनके पास सिक्स सेंस है या नहीं है, बट एक फैक्ट जरूर है कि जब सुनामी की जो जायंट वेव्स जो थी वो इंडियन ओशन के अलावा और भी डजन कंट्रीज में जो हिट करी थी, तो 150,000 के करीब जो लोग हैं वो मर चुके थे, बट जो एनिमल्स थे उनकी रिपोर्टेड डेथ बहुत ही कम थी और उनकी रिपोर्टेड डेथ बिलीव भी नहीं थी, मींस बहुत ही माइनर थी। Along Indian Kadlar coast where the thousands of the people precede buffaloes, goats and dogs were found the unharmed. The Yala National Park in Sri Lanka is home to the variety of animals including the elephant, leopard and the 130 species of bird. 60 visitors were washed away from the Patnangala beach inside the park, but no animal carcasses were found except for the two water buffalo. About an hour before the tsunami hit, people at the Yala National Park had observed the three elephants running away from the Patnangala beach. अब क्या होता है कि यहाँ पर एक बीच की बात करते हैं, कडलर कोस्ट की बात करें, तो जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो लोग थे, बफेलोज वगैरह जो एनिमल्स वगैरह जो
रहते थे वो उनको नुकसान नहीं, तो पीपल्स को तो चलो नुकसान, जो वहां पर थे उनको तो नुकसान हुआ, बट जो एनिमल्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन्हें बहुत ही कम नुकसान हुआ, मतलब उन्हें वो अपनी सेफ प्लेस पर पहुंच चुके थे। और यहाँ पर हम नेशनल पार्क की बात करें, याला नेशनल पार्क जो कि श्रीलंका में है, यहाँ पर इतनी सारी वैरायटीज ऑफ स्पीसीज जो आप देख रहे हैं, 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स वगैरह है, यहाँ पर एलिफेंट, लेपर्ड वगैरह है, जो वहां पर 60 विजिटर्स थे वो तो उसकी पानी के साथ, सुनामी की पानी के साथ बहकर चले गए थे, बट जो एनिमल्स वहां पर थे वो बच गए थे। उनकी कार्कासेस का मतलब क्या होता है, बोन्स, जो हड्डियां वगैरह जो होती है, कंकाल जिसे हम कहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली। About an hour before the tsunami hit, people at the national park had observed the 3 elephants running away from the Trafalgar Bay. अब जैसे उन्होंने देखा कि याला नेशनल पार्क में उन्होंने देखा कि जो 3 एलिफेंट्स थे वो भाग रहे थे, बीच से बहुत ही दूर भाग रहे थे, मींस अपने आप को बचा रहे थे। सुनामी आने से पहले उन्होंने ये हरकत इसलिए की क्योंकि उन्होंने सेंस हो चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है या फिर कुछ होने वाला है, बड़ा नेचुरल कैलेमिटीज आने वाली है। A Sri Lankan gentleman who lived on the coast near the Galley said his dog would not go out for the daily run on the beach. अब श्रीलंकन जेंटलमैन की मैं यहाँ पर एक बात हो रही जो गैले में है, कोस्ट ऑफ गैले, नियर गैले, वो बताते हैं कि जो उनके जो डॉग्स है वो जो डेली रन के लिए जो बाहर जाते हैं, बट उस दिन 26 दिसंबर को उन्होंने बिल्कुल बाहर जाने से मना कर दिया। जो डॉग डेली बाहर रन के लिए जाते हैं उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि वो बाहर नहीं जाएंगे बीच पर। They are usually excited to go on this outing. वो हमेशा बहुत एक्साइटेड होते हैं बाहर जाने के लिए, बट उस दिन वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थे, वो रिफ्यूज कर रहे थे, मतलब जाने के लिए मना कर रहे थे। He said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. और उन्होंने ये बताया कि उस दिन जो ये डॉग थे उन्होंने रिफ्यूज किया जाने के लिए और उनके कारण ही मेरी जान बच चुकी है। So this was the chapter. Hope you understand it.